दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 20 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे शतकवीर माइकल ब्रेसवेल। तो वहीं पर गेंदबाजी कर रहे थे शार्दुल ठाकुर। फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर सबसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद था, तो वहीं पर गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुलाया गया था। आखिर कैसे शार्दुल ने मैच का पासा ही पलट दिया, कैसे सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के परखच ही उड़ा दिए, इस मैच की पूरी हाईलाइट, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। इनिंग्स के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर अगली ही ओवर में शुभमन गिल ने भी एक चौका जड़ा। अब दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए एक चौका और एक आकाशीय छक्का लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में रोहित के बल्ले से एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला। खास तौर पर रोहित शर्मा काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भरपूर रन बटोर रहे थे। दूसरी तरफ से 9वें ओवर में शुभमन गिल ने नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। रोहित के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में टिकनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। इसके बावजूद 14वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ से 15वें ओवर में कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से 2 खरारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इस मैच में कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 16वीं ओवर में सेंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल का जलवा जारी था, जहां दोस्तों 19वें ओवर में शुभमन गिल ने एक आकाशीय छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 20वें ओवर में पहले तो शुभमन गिल ने एक खरारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में लॉकी फर्गसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान किशन को कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन भी मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों शुभमन गिल काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। 22वें ओवर में सूर्या ने एक बार फिर से 2 शानदार चौके जड़ दिए। सूर्या तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे कि हर ओवर में चौका लगा रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर थका रहे थे। जहां दोस्तों टीम इंडिया एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच गई थी। खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां दोस्तों अब 29वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, जहां डेरियल मिचेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी 30वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर मात्र 88 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। जहां दोस्तों शुभमन गिल काफी बढ़िया लय में नजर आ रहे थे और दोस्तों शतक लगाने के बाद तो वह शेर की तरह हुंकार भरते हुए हर ओवर में चौके और बाउंड्रियां जड़ते हुए नजर आ रहे थे। उनका साथ देने आए हार्दिक पांड्या भी काबिले तारीफ बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी। एक बार फिर से न्यूजीलैंड के गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। शुभमन गिल लगातार चौके जड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को बड़ा कर रहे थे। हार्दिक पांड्या भी अब उनका जमकर साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों 40वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से बेईमानी देखने को मिली, जहां 40वां ओवर कर रहे थे मिचेल यानी कि डेरियल मिचेल और बल्ले के साथ स्ट्राइक पर खड़े थे हार्दिक पांड्या। जहां दोस्तों इस गेंद पर हार्दिक पांड्या क्लीन बोल्ड हो गए, ऐसा अंपायर का कहना है। हार्दिक पांड्या 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि हार्दिक पांड्या नहीं आउट हुए थे, बल्कि यहां पर विकेट कीपर के ग्लव स्टंप को लगे थे। इस पर आपकी राय क्या है
कमेंट करके जरूर दें। 40 ओवर तक टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों शुभमन गिल अपने 150 रन के करीब थे। आखिरी के 10 ओवर में टीम इंडिया को भरपूर रन बटोरने थे। ऐसे में 43वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला और इसी के साथ शुभमन गिल ने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ से 45वें ओवर में शिपली की गेंद पर वाशिंगटन सुंदर भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और वाशिंगटन सुंदर इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अब टीम इंडिया की रन गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, विकेट भी गिरते जा रहे थे। 47वें ओवर में लॉकी फर्गसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दोस्तों शार्दुल ठाकुर को रन आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। लेकिन 48वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। जी हां, शुभमन गिल के छक्कों से ऐसा लग रहा था कि वह दोहरा शतक जड़कर ही मानेंगे। ऐसे में 49वें ओवर में शुभमन गिल ने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की, लॉकी फर्गसन की जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर में शुभमन गिल ने एक के बाद एक 3 खतरनाक और आकाशीय छक्के लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सर्वाधिक रन बनाया और दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वह सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा दोस्तों 50वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक आकाशीय छक्का जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर शिपली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल 149 गेंदों में 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। जहां दोस्तों टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 50 ओवर में 350 रन यानी कि 350 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जहां दोस्तों इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां पहली ही ओवर में फिन एलन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, वहीं पर दूसरे ओवर में डेवन कॉनवे ने भी एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए। खास तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे हर ओवर में चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 5 ओवर तक ही न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना चुकी थी। न्यूजीलैंड को ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों छठा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डेवन कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेवन कॉनवे मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड के रनों की गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 10वें ओवर में निकोलस ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर कुल 10 रन बटोर लिए। 10 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वीं ओवर में फिन एलन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक विस्फोटक प्रदर्शन दिखाया। इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर कुल 20 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों फिन एलन काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। किसी भी हालत में इस खिलाड़ी को रोकना था, तो ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को गेंद सौंपी। 13वीं ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को कैच आउट करवा दिया। शहबाज अहमद ने बेहतरीन कैच पकड़ा और फिन एलन 40 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर हेनरी निकोलस और डेरियल मिचेल की जोड़ी मौजूद थी। 16वीं ओवर में निकोलस ने एक शानदार चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से निकोलस को क्लीन बोल्ड कर दिया। निकोलस 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि 17वीं ओवर में टॉम लेथन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही ओवर में एक बार फिर से कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेरियल मिचेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डेरियल मिचेल मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला। मैदान पर अब टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी मौजूद थी। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के लिहाज से काफी अहम थे। जहां 22वें ओवर में लेथम ने एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की रन गति काफी धीमी हो चुकी थी। 25वां ओवर अब शमी लेकर आए। शमी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद भी 27वें ओवर में अब ब्रेसवेल ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर कुल 11 रन बटोर लिए। इसके अलावा अगली ही ओवर में टॉम लेथम ने भी एक खरारा चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों 29वें ओवर में अब मोहम्मद सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। टॉम लेथम को कैच आउट करवा दिया। टॉम लेथम 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 30 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना चुकी
थी, लग रहा था कि अब न्यूजीलैंड की टीम जल्दी ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत देखने को मिला, जहां दोस्तों मैदान पर ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर मौजूद थे। जहां 31वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अगले ही ओवर में दोस्तों ब्रेसवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। 33वें ओवर में अब दोस्तों सेंटनर ने भी एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर कुल 9 रन बटोर लिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच ठीक ठाक साझेदारी देखने को मिल रही थी। दोनों ही खिलाड़ी हर एक ओवर में चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। 35वें ओवर में एक बार फिर से ब्रेसवेल ने 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए। खास तौर पर ब्रेसवेल ने एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया था। काफी विस्फोटक घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों 37वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की ब्रेसवेल ने जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेसवेल ने एक सुपर शॉट चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर ब्रेसवेल ने एक आकाशीय छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके अलावा दोस्तों तीसरी गेंद पर ब्रेसवेल ने एक शानदार चौका बटोरा और इस ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 17 रन बटोर लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच ऐसी साझेदारी पनप रही थी जैसे कि वह मैच को लेकर चले जा रहे हैं। 38वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके अलावा 39वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए और सेंटनर ने भी एक चौका लगाकर एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर के ओवर में 17 रन बटोर लिए। वहीं 40वें ओवर में अब तो ब्रेसवेल ने हद ही कर दी। इस ओवर में ब्रेसवेल ने धोनी के अंदाज में 2 खतरनाक शॉट्स खेले, यानी कि 2 आकाशीय छक्के जड़ दिए और एक बार फिर से 16 रन बटोर लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 40 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को लगभग 103 रनों की जरूरत। वहीं दोस्तों टीम इंडिया को किसी भी हालत में इस साझेदारी को ब्रेक करना था अगर मैच जीतना था तो। वहीं दोस्तों 41वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक और आकाशीय छक्का लगाकर कुल 9 रन बटोर लिए, लेकिन 42वें ओवर में सिराज ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन 43वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक और आकाशीय छक्का लगाकर वनडे क्रिकेट का अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, मात्र 57 गेंदों में ही ब्रेसवेल ने अपना शतक पूरा कर लिया, यानी कि 180 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर सेंटनर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब 44वें ओवर में सेंटनर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 45वें ओवर में हार्दिक ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों अब 40वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए। इस ओवर में सिराज ने पूरी तरह से गेम को पलट दिया। सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से मिचेल सेंटनर को कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन कैच पकड़ा और दोस्तों मिचेल सेंटनर 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों आखिरी की 26 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से एक और बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, सिराज ने शिपली को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिपली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस ओवर में सिराज ने मात्र 3 रन खर्च किए। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों भारतीय टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। आखिरी की 24 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी। 47वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक बार फिर से घातक बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के लगाकर कुल 15 रन बटोर लिए। आखिरी के 18 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए अब 41 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर में मोहम्मद शमी की जमकर पिटाई की गई, जहां दोस्तों पहली गेंद पर लॉकी फर्गसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में ब्रेसवेल ने घातक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक आकाशीय छक्का जड़कर ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 12 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। दोस्तों अब 49वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर में हार्दिक ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की, जहां दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉकी फर्गसन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। लॉकी फर्गसन 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस ओवर में पांड्या ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। आखिरी की 6 गेंदों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों आखिरी और अंतिम ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जहां दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। इसके साथ दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी की 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। दूसरी गेंद शार्दुल ठाकुर ने वाइड डाली। अब आखिरी की 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से माइकल ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। माइकल ब्रेसवेल आउट होकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 12 रनों के अंतर से जीत लिया। लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने 78 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 140 रनों की तूफानी पारी खेली और दोस्तों सभी का दिल जीता। दोस्तों इसमें
में टीम इंडिया की इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।